बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का इस्लामाबाद के निजी कैडेट कॉलेज की सालाना तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कैडेट्स की शानदार परेड, कॉलेज के कैडेट्स ने पुरजोश परेड करके तकरीब को गरमा दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कैडेट्स के हमरा परेड का मुआयना भी किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि नौजवान नस्ल का मुल्क पर जान निछावर करने का जज्बा देखकर रक्श आता है। उन्होंने कहा कि हमारी पाक फौज के जवान जिस तरह खवारजियों को रोजाना जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, मैं और पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती हैं। पाकिस्तानी कौम अपने बच्चों को पाक फौज में शमूलियत इख्तियार करने पर फख्र महसूस करते हैं। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि दुश्मन देख ले, हमारे नौजवानों का मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत और इसकी खातिर अपनी जान निछावर करने का जज्बा कितना बुलंद है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि आवाम को बेहतरीन अवामी सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवालीन जिम्मेदारी है। इसके लिए तमाम मुतलका महकमे भरपूर मेहनत और मौसर हिकमत अमली अपनाएं। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में पंजाब हुकूमत के मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स के बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, आसिफ रजा और अहमद उस्मान के अलावा एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सैफुल्लाह भट्टी भी शरीक थे। कमिश्नर साहिवाल ने हदायत की कि शहरों और देहात में सफाई के मेयार को यकसा रखा जाए और तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम की रोजाना मॉनिटरिंग की जाए। बाजारों में तजावुजात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पैराफोर्स की मौजूदगी बाजारों में नुमाया नजर आनी चाहिए। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल उस्मान टीपू की जेर सदारत जिला भर के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद। क्राइम मीटिंग में जुर्म की सूरत हाल, मनशियात की मेरिट पर तफ्तीश, संगीन जुराइम की रोकथाम, थाना जात की कारकर्दगी और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। PO साहिवाल ने अफसरान को हदायत की कि जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएं और अवामी तहफ्फुज को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों, बॉडी कैम और ड्रोन के जरिए सर्विलेंस जारी। गुज़िश्ता चंद दिनों से साहिवाल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भरपूर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता चंद दिनों में अब तक हेलमेट, लाइसेंस, हद उम्र, ज्यादा सवारियां बिठाने और ओवरलोडिंग, गैर नमूना नंबर प्लेट, गलत जगह पार्किंग और ओवर वन की खिलाफ वर्जी पर 1750 से ज्यादा चालान जारी किए गए, जबकि 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। साहिवाल पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि भारी जुर्मानों और मुकदमा से बचा जा सके। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास रनाला खुर्द में पैरा ऑफिस की तामीर के नजरसानी शुदा फंड्स की मंजूरी दी गई। दफ्तर की तामीर पर 12 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होंगे। इजलास में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर, SE बिल्डिंग जुल्फिकार अली तबस्सुम और डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल इमरान खान समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पैराफोर्स की तामीर का काम जून 2026 में मुकम्मल होगा। कमिश्नर साहिवाल ने हदायत की है कि तामीराती काम के मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और महकमा बिल्डिंग के अफसरान रोजाना की बुनियाद पर निगरानी करें। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में दिन ब दिन चोरी, डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। रात के वक्त ड्यूटी करने वाले मजीद परेशान, शाम और रात के औकात में घर से निकलना खतरा बन गया। तफसीलात के मुताबिक डाकू सीनियर वकील व्यापारियों और रेस्क्यू 1122 के मुलाजिम से 5,42,000 रुपए नकदी और 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल छीनकर फरार हो गए। डाकू गन पॉइंट पर चक 93 6 में बार एसोसिएशन के साबिक ओहदेदार ताज मोहम्मद खान एडवोकेट से मोबाइल और नकदी
36,000 रुपए। नूरशाह कच्चा रोड चक 85 मोड़ पर मंजूर नामी शख्स से मोबाइल और नकदी 55,000 रुपए। चक 97 6R के करीब अब्दुल सलाम और अहमद दो दोस्तों से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी 1,37,000 रुपए। चक नंबर 3212L के करीब इब्राहिम इसहाक केबल ऑपरेटर से 1,52,000 रुपए नकदी, जबकि चक 115 7CR में रेस्क्यू 1122 के मुलाजिम मनसब अली से मोटरसाइकिल अप्लाइड फॉर मालियत 1,60,000 रुपए थप्पड़ मारकर छीन ली और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मजीद खबरनामों से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, हासिलपुर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे अफजाल मुस्तफा बक्का की रिपोर्ट के मुताबिक यौम माजूर के आलमी दिन पर हासिलपुर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब के मेहमान खसूसी नायब तहसीलदार गुलाम यासीन शाकिर थे। हासिलपुर में स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मुनक्की तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद खसूसी बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर और टैबलो पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने दिल खोलकर सराहा। इस मौके पर प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सेंटर मोहम्मद शरीफ जोया, आंखों की बेनाई से महरूम स्पेशल उस्ताजा मलक अब्दुल हमीद व दीगर उस्ताजा का कहना था कि खसूसी बच्चे हमारी तवज्जो और हमदर्दी के नहीं बल्कि मौका और हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। इनका कहना था कि हुकूमत खसूसी अफराद की बहाली और तालीम के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दाम कर रही है। मेहमान खसूसी गुलाम यासीन शाकिर अब्बासी ने खिताब करते हुए न सिर्फ उस्ताजा की मेहनत को सराहा बल्कि कहा कि इस तरह की सरगर्मियां बच्चों के एतमाद में इजाफा करती हैं और मुआशरे में आगाही को फरोग देती हैं। उन्होंने खसूसी बच्चों की कारकर्दगी को बेहतरीन करार देते हुए इंतजामिया और वालिदैन की कोशिशों को सराहा। मजीद खबर शामिल करते हुए डिविजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जिला तहसील इंतजामिया सुजाबाद की जानिब से हक मलकियत एक्ट पर मौसर अमल दरामद जारी है। इस सिलसिले में शहरियों की सरकारी व निजी जायदादों को कब्जा माफिया और गैर कानूनी तौर पर काबिज अफराद से वागुजार करवाने के लिए भरपूर और मरबूत कार्रवाइयां की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुजाबाद सईदा हुमैरा शाह की हदायत पर मुतलका रेवेन्यू टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां करते हुए जमीनों और अमलाक असल मालिकान के हवाले किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वाजिया किया कि शहरियों की मलकीती हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवालीन तरजीह है और किसी भी किस्म के नाजायज कब्जे या गैर कानूनी तामीरात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, चनियोट से एमबी न्यूज की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने लोगों के मसाइल सुनने के लिए डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए इकदाम जारी किए। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। शहर के तमाम थानों में बगैर किसी मुश्किल के लोगों के मुकदमात के अंदराज को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान के क़याम, कानून के बराबर नफज और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक तब्दील होने वाले डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आमद, साफियों से अलविदाई मुलाकात की। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन अल्लाह रखा चौधरी समेत काबीना ने खुश आमदीद कहा। सैफीउल्लाह गोंदल ने कहा कि चनियोट के सहाफियों की मोहब्बत को कभी नहीं भुला पाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ने हमेशा जिला की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। मुस्बत तनकीद से हमेशा रहनुमाई मिली। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की जानिब से सैफीउल्लाह गोंदल की खिदमात को सराहते हुए सुनहर पेश किया गया। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने पस प्रोग्राम के तहत जीटी रोड और आरिफ रोड से मैकडोनल्ड चौक तक सड़क की मुरम्मत के काम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि जारी काम को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर प्रेस प्रोग्राम के सिटी मैनेजर अजद अली खान ने काम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और यकीन दहाई करवाई के काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि जारी काम के दौरान हिफाजती इक़दाम का खसूसी ख्याल रखा जाए और रोड क्रॉसिंग के दौरान साइन बोर्ड भी नस्ब किए जाए ताकि आवाम को ट्रैफिक जैसे मसाइल का सामना न करना पड़े। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे
मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर साहिवाल पुलिस का जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता माह नवंबर 2025 में साहिवाल पुलिस की शानदार कारकर्दगी के तहत मनशियात के 280 मुकदमा दर्ज किए गए। 280 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 27 किलो हेरोइन, 46 किलो चर्स और 2120 लीटर शराब बरामद की गई। मुकदमात में 88 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। 59 पिस्टल, 13 बंदूकें और 6 कारबीन राइफल्स बरामद की गई। 7 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया और 20 अराकान को गिरफ्तार किया गया। 426 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जबकि 151 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार किया गया। गैंग से बरामद होने वाला 94 लाख रुपए मालियत का माल मशरूका भी असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर ने कंपरी हसो चौक, यूनिवर्सिटी रोड और कॉलेज रोड का तफसीली दौरा किया, जहां उन्हें पस प्रोग्राम के तहत जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को वाज़िया हदायत जारी की कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइम लाइन के मुताबिक हर हाल में मुकम्मल किए जाए। बाद डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में जिला उकाड़ा से मुतल्लिका महकमा हाईवे के 8 मंसूबों के टेंडर्स खोले गए। टेंडर्स में तमाम मंसूबों का तखमीना लगाया गया और इजलास में तमाम अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम स्कीमों को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और आरपीओ साहिवाल की हदायत पर डीपीओ साहिवाल उस्मान टीपू ने थाना कसवाल के इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। इस मौके पर मुतल्लिका थाना जात के एसएचओ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ साहिवाल ने खुली कचहरियों में आए तमाम साइलिन की दरखास्तें, शिकायत और मसाइल बागौर सुने। मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी किए, तमाम साइलिन की दरखास्तों और शिकायत का फौरी तौर पर और मेरिट पर हल किया जाए। और उन्होंने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करना है। साहिवाल पुलिस अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माहम वाहिद ने अब्दुल सत्तार एलपीजी प्लांट का मुआयना किया। मुआयने के दौरान अहम बाज़ब्तियां सामने आईं, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की फहरिस्त का कोई रिकॉर्ड मौजूद न था, खाली सिलेंडर भरवाने के लिए तैयार हालत में मौजूद थे, जबकि मैनेजर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर ताउन से गुरेज कर रहे थे। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए प्लांट को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, गैर कानूनी गैर महफूज गैस कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, लाहौर से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ LWMC बाबर साहबदीन डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुकर्रर। बाबर साहबदीन को सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सीईओ LWMC बाबर साहबदीन डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुकर्रर कर दिए गए। बाबर साहबदीन 2 साल 10 माह से सीईओ LWMC की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। बाबर साहबदीन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पंजाब भर में लॉन्चिंग पर अहम किरदार अदा किया। साल 2025 में बाबर साहबदीन नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्म्स पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की नुमाइंदगी करते दिखाई दिए हैं। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, डिविजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान मोहम्मद मोअज्जम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सुजावाद सईदा खुमैरा शाह ने इंचार्ज पैराफोर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मौके पर मौजूद गैर कानूनी तजव्वुज़ात का फौरी तौर पर खात्मा कराया। कार्रवाई के दौरान फुटपाथों, बाजारों और सड़कों पर कायम तजव्वुज़ात हटाकर गुजरगाहों को मुकम्मल तौर पर बहाल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़िया हदायत जारी की है कि अवामी रास्तों कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रोजमर्रा ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा निगरानी की जाए। उन्होंने मुतल्लिका अमले को ताकीद की कि दोबारा तजव्वुज़ात के क़याम की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, लाहौर में सीसीडी पुलिस के 4 मुबैना मुकाबले, 4 मुल्जिमान हलाक। मुबैना पुलिस मुकाबले नश्तर और काना के इलाके में हुए। सीसीडी मॉडल टाउन के मुबैना मुकाबले में नवीद बल्ला और
अंजुम अजू मारे गए, जबकि काहना मुबैना मुकाबले में शाही शाहिदी और मुजाहिद हाजी बल हलाक हो गए। सीसीडी के मुताबिक मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए, जबकि हलाक मुलजिमान के साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए मुलजिमान मनशियात फरोशी समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।